देखिए बच्चों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एलआर परिपथ में हम शक्ति गुणांक किस तरह निकालते हैं। ये मैंने पहले से इसको सॉल्व किया हुआ है। तो शक्ति गुणांक निकालने के लिए हमें कोस फाई की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। आपको पता है एलआर परिपथ में वोल्टेज का समीकरण V = V नॉट साइन ओमेगा टी, ये आप जानते हैं। फिर उसके बाद आई का धारा के लिए आपका होता है, क्योंकि इसमें देखिएगा जो धारा है वो वोल्टेज से फाई, जो कला में फाई हम ये मान के चलते हैं, पीछे तो है ही, धारा वोल्टेज से कलांतर में पीछे होती है। मान लीजिए कितना कलांतर में पीछे, फाई कलांतर पीछे है। तो अगर हम देखें तो आई को पीछे के लिए हम माइनस में लेते हैं और आगे अग्रगामी के लिए हम पॉजिटिव लेते हैं। तो आई का समीकरण बनेगा, क्योंकि धारा विभवांतर से फाई पश्चगामी है, इसलिए आई = आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब हमें इसमें सबसे पहले निकालना पड़ेगा इसकी शक्ति। तो अगर हम शक्ति की बात करते हैं, केवल शक्ति की, तो शक्ति हमारे पास आ जाएगी P = V × I। तो यहाँ V की वैल्यू यहाँ से V = V नॉट साइन ओमेगा टी और I की वैल्यू I नॉट साइन ओमेगा टी इस इक्वेशन में आप रख दीजिए। तो आपके पास आ गई V की जगह V नॉट साइन ओमेगा टी और I की जगह हमारे पास आ गया I नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। अब देखिएगा V नॉट और I नॉट, इन दो को एक जगह हमने ले लिया, बाकी क्या बचा आपके पास साइन ओमेगा टी और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, इनको एक साथ ले लिया। अब चूंकि ये फॉर्मूला हमारा साइन ए माइनस बी का बन जाएगा, तो साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ए की जगह आप ओमेगा टी ले लीजिएगा, बी की जगह आप फाइव ले लीजिएगा। तो साइन ओमेगा टी माइनस फाइव का फॉर्मूला हुआ साइन ए की जगह ओमेगा टी साइन ओमेगा टी कॉस फाइव माइनस कॉस ए की जगह फिर से ओमेगा टी साइन फाइव। तो अब इसको उठाकर आप इसकी जगह रख दीजिए, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लग जाएगा इसमें। तो हमारा आ गया ये वी नॉट आई नॉट, ये हो गया साइन ओमेगा टी, ये हो गया, और साइन ओमेगा टी माइनस फाइव का पूरा फॉर्मूला ये रख दिया यहाँ से, साइन ओमेगा टी कोस फाइव माइनस कोस ओमेगा टी साइन। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, साइन ओमेगा टी की साइन ओमेगा टी से की जाए साइन स्क्वायर ओमेगा टी, बचा क्या कोस फाइव, माइनस बीच में साइन ओमेगा टी इंटू कोस ओमेगा टी इंटू साइन फाइव। अब देखिएगा ये साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ये जो है ये एक फार्मूला बन जाएगा जब कि 2 से ऊपर गुणा और 2 से ही भाग करेंगे। अब 2 से गुणा भाग करने में ये 2 साइन ओमेगा टी कोस ओमेगा टी, ये फार्मूला हमारा बन जाएगा साइन 2 ओमेगा टी, क्योंकि साइन 2 ओमेगा टी हो जाएगा हमारा 2 साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी। अब इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, साइन 2 ओमेगा टी रख दीजिएगा। तो हमारे पास आ जाएगा वी नॉट आई नॉट, फिर साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ये रहा, कॉस फाइव, ये रहा, माइनस इसकी जगह हम लिख सकते हैं साइन 2 ओमेगा टी अपॉन 2 इंटू साइन फाइव। अब एक पूरी साइकिल के लिए हम ये मान जो होता है हमारा, ये आप ध्यान रखिएगा, ये पहले भी हमने निकाला है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी हमेशा 1/2 होता है। किसके लिए, एक साइकिल के लिए, एक पूरी साइकिल के लिए, जो प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक पूरी साइकिल के लिए साइन स्क्वायर ओमेगा टी क्या होगा, हाफ होगा, और साइन 2 ओमेगा टी हमारा 0 होगा। अब यहाँ पर इस इक्वेशन 5 क्या रख दीजिएगा, इन मानों को रख दीजिए। तो इक्वेशन 5 में जब आप रखेंगे साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना हो जाएगा हमारे पास, P = V नॉट आई नॉट, ये रहा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी कितना है हमारे पास 1/2, बाकी आगे क्या है कोस फाइव, और माइनस ये साइन 2 ओमेगा टी 0 है, तो 0 से इसकी गुणा करेंगे, ये भी 0 हो जाएगा, तो ये हमारा आ गया 0। अब ये पूरी टर्म 0 हो गई, क्या बचा वी नॉट आई नॉट अपॉन 2 कॉस फाइव। अब इसको तोड़ लेंगे, 2 को हम तोड़ कर क्या लिख सकते हैं, √2 इंटू √2। तो इसके साथ ले लेंगे वी नॉट अपॉन √2 इंटू आई नॉट अपॉन √2, यानी अलग अलग कर दिया, और इसको 2 को √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है, इसलिए इसे अलग अलग। क्यों, क्योंकि अभी एक फार्मूला बन गया हमारा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू का, यानी जो वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान होता है उसका फार्मूला क्या है, वी नॉट अपॉन √2, वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन √2, और ये किसका बन गया, ये बन गया हमारा आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। तो इस तरह से ये दोनों की जगह क्या लिखते हैं, इसकी जगह वी आर एम एस और इसकी जगह आई आर एम एस। तो P = बन गया वी आर एम एस, इसकी जगह आई आर एम एस, और बाकी बचा कोस फाइव। अब देखिएगा इस ट्रायंगल के थ्रू, आप देखिएगा इस ट्रायंगल के थ्रू हमने दिखाने की कोशिश की है, क्योंकि हमारा जो रहता है इसमें एल आर पर इतना एक एल रहता है और आर, तो उसके बीच हम कलांतर क्या मानते हैं, फाइव मान लेते हैं। तो बीच में ये तो हमने एक समकोण त्रिभुज द्वारा हमने इस भुजा को दिखाया गया है, ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा एक्सेल के लिए हो गया, और ये हमारा जो रेजिस्टेंस है उसके लिए हो गया। तो एक्सेल और आर के बीच हमने एंगल मान लिया फाइव, तो एक ट्रायंगल बन गया, इसमें हम पाइथागोरस लगाकर
डायगोनल यानी कर्ण का मान निकाल लेंगे, तो कर्ण का मान निकालोगे तो लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो लंब हमारा ए बी है, ए बी पर वर्ग यानी एक्सएल का वर्ग, और एक्सएल है हमारा ओमेगा एल, ये हमने पढ़ा हुआ है। एक्सएल किसके बराबर है? ओमेगा एल। तो एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल, ये हो जाएगा। इसका वर्ग प्लस आर स्क्वायर, तो अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, ये पाइथागोरस से हमने निकाला। अब हमें इस कोस फाई का मान इसी ट्रायंगल से निकालना है ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले द्वारा। तो कोस फाई क्या होता है हमारा? ये फाई के सामने हमारा हो गया लंब, और ये हो गया हमारा आधार। तो कोस थीटा का क्या होता है? लंब बटा आधार बटा कर्ण। तो आधार हमारा कितना है? आर। आधार हमारा कितना हुआ? आधार। और कर्ण हमने निकाला है अभी, आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, तो ये हमारा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण, और कर्ण में हमारा जो आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल स्क्वायर, यही क्या होती है? हमारी प्रतिबाधा। हमने पहले प्रतिबाधा बताई थी आपको, एल आर परिपथ की प्रतिबाधा, जिसको हम जेड से डिनोट करते हैं। तो जेड का मान हो जाएगा, इसकी जगह हम जेड भी लिख सकते हैं, तो कोस वाई इक्वल टू आर अपॉन, इसकी जगह हम जेड लिख देंगे, तो कोस वाई का मान हो गया आर बटा जेड। यानी ये क्या हो गया हमारा? यही कहलाएगा शक्ति गुणांक। ये हो गया हमारा शक्ति गुणांक। तो इस तरह से हम जो एल आर परिपथ है उसकी क्या निकाल सकते हैं? उसका शक्ति गुणांक निकाल सकते हैं। तो आज हमने आपको बताया किस तरह हम एल आर परिपथ का शक्ति गुणांक ज्ञात करते हैं। इसके आगे का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।